हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं प्रोनाउंस। ठीक है, तो प्रोनाउंस पहले क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। तो प्रोनाउंस से ही देखिए आपको पता चल रहा है, प्रो मीन्स जो पहले आते हैं, ठीक है, और नाउंस क्या होते हैं, संज्ञा। ठीक है, ओके। तो अब इससे हम लगा सकते हैं पता कि जो संज्ञा प्रो मतलब होता है कि उसकी जगह आते हैं जो, ठीक है। तो यानी प्रोनाउन, नाउन की जगह जो वर्ड्स आते हैं हम उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सरनाम। ठीक है, ये आपको ऐसे डेफिनेशन से क्लियर नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखिए, हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल। अब देखिए यहाँ पे हरी जो है हमने उसे 2 बार प्रोनाउंस किया। एक हरी एब्सेंट है क्योंकि हरी जो है वो बीमार है। अगर आप किसी को बोलेंगे कि हरी एब्सेंट है क्योंकि वो हरी बीमार है, आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे, आप ऐसे बोलेंगे ना कि हरी एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है, वह बीमार है ना। तो इसीलिए एक जगह तो हम वही नाम रखते हैं और जब दूसरी जगह हमें वही रिपीट करना होता है तो हम उसकी जगह कुछ और यूज करते हैं। देखिए क्या किया है, हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। हरी एब्सेंट है क्योंकि वो इल है, बीमार है। ठीक है, इसी तरह से आपको ये यूज करने होते हैं। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि जो प्रोनाउंस थे हमने उसमें एक जो हमारा उसमें जो हरी था हमने उसकी जगह पे लगाया है ही, यानी एक जो नाउन था ये, इसको रिप्लेस करके हमने कोई वर्ड लगाया है और जो वो वर्ड होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, जब भी नाउन को जो हटा देते हैं उसकी जगह पे खुद आते हैं उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, अब प्रोनाउन की डेफिनेशन जो है वो यही है कि जो रिप्लेस कर देते हैं नाउन को और उनकी जगह ले लेते हैं, इट्स कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, तो जो फर्स्ट नाउन प्रोनाउन होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो बहुत सारे टाइप्स के हैं, देखिए, पर्सनल है, पॉसेसिव है, रिफ्लेक्सिव है, इंटेरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनाइट एंड रिलेटिव। पहले हम करेंगे इम्पर्सनल। इम्पर्सनल भी वही है जो रिप्लेस करता ही है नाउन को, बट कहाँ पे चेंज करेगा, नेम ऑफ द पीपल में, जहाँ किसी का नेम होगा, जैसे हरी है, श्याम है, इस तरह के। इन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट पोजीशन, सिर्फ नेम ही चेंज नहीं करता, कुछ और भी है तो वो भी करेगा, बट मेनली पर्सनल जो है वो जो नेम होते हैं उनको चेंज करता है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए इधर एक सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलके एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, जैसे हरी हमने लिया था, हरी इज एब्सेंट। ठीक है, तो जो हरी है वो सब्जेक्ट था, इज जो है वो वर्ब है और जो एब्सेंट है वो था ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हरी की जगह हमने क्या लगाया था, ही। इसी तरह से हम यहाँ पे चेंज करते हैं और कभी कभी अगर यहाँ पे कोई नाउन होता है तो हम उसे भी चेंज करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की, और वर्ब हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो इसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो है उसमें अगर सब्जेक्ट की हम बात करें, सब्जेक्ट में भी सिंगुलर प्लूरल की बात करें तो जो सिंगुलर है वो 1 पर्सन होता है एंड प्लूरल इज 1 से ज्यादा। ठीक है, मोर देन 1। तो यहाँ पे सिंगुलर में अगर हमें सब्जेक्ट की जगह कुछ लगाना है तो हम आई लगाएंगे। आई कब, जैसे अगर हमसे रिलेटेड कुछ बात होगी, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आई वॉज हियर, मैं वहां था, ये आपका सब्जेक्ट ही तो है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्लीज गिव मी द टिकट, ये आपका ऑब्जेक्ट है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे, और वर्ब क्या थी, वॉज, तो ये तो हम ऐसे ही रखेंगे। जो सब्जेक्ट था उसमें हमने आई चेंज किया है, जैसे यहाँ पे कोई और नाम होगा तो हमने वहां आई लगाया है। और ठीक है, और सब्जेक्ट में हमने क्या किया है, मी लगाया है, ऑब्जेक्ट में मी लगाया है। मी क्यों लगाया है, क्योंकि वहां पे हमारा मी ही आता है। और अगर यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही होती कि हम सब, तो वी लगाते और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में अज आता है। ठीक है, आई के साथ मी आएगा ऑब्जेक्ट में और वी के साथ ऑब्जेक्ट में अज आता है। सेकंड पर्सन में यू जो है, जो हमेशा सेम ही रहेगा वो, जैसे कि यू आर गोइंग टू द लाइब्रेरी, मैं आई गेव यू द बुक्स टू यू। तो यहाँ पे यू जो है उसमें हमेशा सेम ही रहना, इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। मेन फर्स्ट पर्सन में अगर आई है, देखिए आई है तो आपको मी लगाना है ऑब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट में। और अगर वी है
तो अस लगाना है, ये सब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल में हम यहाँ देख ही सकते हैं। ओके, थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही शी इट जो है उनके साथ ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, हिम हर इट, ठीक है। कन्वर्ट भी करते हैं हम, जैसे तो ही को हिम करते हैं, शी को हर करते हैं, पता ही होगा, ओके। और जो दे है उसकी जगह हम लगाते हैं देम। बट मेनली आपको ये याद रखना है सब्जेक्ट वाले, ऑब्जेक्ट वाले आप याद ना रखें वो भी कोई नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये याद रहते ही हैं, बट मेनली सब्जेक्ट के याद रखने हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही सैंग एट द पार्टी, उसने पार्टी में गाया। द ऑडियंस लाइक्ड हिम अ लॉट। अब यहाँ पे अगर कोई नेम होता, जैसे माही सैंग एट द पार्टी, माही ने गाना गाया। द ऑडियंस लाइक्ड माही अ लॉट, तो हम ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि माही को ऑडियंस लाइक किया, हम ये बोलेंगे कि उसको ऑडियंस ने लाइक किया, ठीक है। एक और देख सकते हैं, शी प्लेड इन अ टेनिस टूर्नामेंट, उसने जो वो लड़की थी उसने टेनिस टूर्नामेंट में खेला। एंड नो वन कुड डिफीट हर, कोई भी उसे डिफीट यानी हरा नहीं सकता। तो शी के साथ हर, ही के साथ हिम, यू हमेशा सेम रहेगा, आई के साथ मी, याद रखना है, वी के साथ अस, ओके। एक बात और देख लेते हैं कि अगर आपके सेंटेंस में आई है तो आप हमेशा ऐसे मत लिखिएगा कि आई एंड प्रीति, कैसे लिखना है, प्रीति एंड आई, ओके। अब करते हैं हम पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं जो हमारे लिए एक तरह से, या जिसमें हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स एंड इट्स, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, माई पेंट बॉक्स इज ऑन द टेबल, ठीक है। जानकी कीप्स हर्स इन द कपबोर्ड, मेरा, वो बोल रही है कि मेरा पेंट बॉक्स तो टेबल पे, पर जो जानकी है वो अपना कहाँ रखती है, कपबोर्ड में, तो हर्स, ठीक है। जानकी गर्ल है तो इसलिए हर्स। यू कैन यूज मोहन्स अम्ब्रेला, तो मोहन का अम्ब्रेला यूज कर सकते हो। आई विल यूज माइन, अब देखिए आई के लिए माइन होता है, हमारे लिए आर्स, यानी ये आई के लिए है, ये वी के लिए है, ये यू के लिए है। हिज जो है वो ही के लिए, शी जो है वो, सॉरी हर जो है वो शी के लिए, देयर जो है दे के लिए, और इट जो है इट्स वो इट के लिए, ठीक है। आपसे नोट कर सकते हैं। अब करते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि जिनमें सेल्फ और सेल्व्स आता है। क्या आता है, दोबारा देखिए, सेल्फ एंड सेल्व्स, ठीक है। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। ये तब यूज होते हैं जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। मतलब देखिए इधर, सालमा जो है उसने हर्ट किया खुद को भी जब वो स्विंग से गिरी। तो अभी तक हमने जो भी देखा उसमें, इधर देखिए दो सेंटेंस है, इसमें एक ही है, तो इन तरह के में हम यूज करते हैं, बट इस पे डिपेंड मत रहिएगा, आपको वो खुद यूज लगा के देखने होंगे कि हर सेल्फ आएगा, हर आएगा, हर्स आएगा या हर आएगा, ओके। तो जो सालमा है उसने खुद को हर्ट किया, इसलिए हर सेल्फ। जब हम खुद के लिए सेल्फ कुछ कर रहे हैं तो सेल्फ लगाएंगे, ओके। द कैट मेड इट सेल्फ कंफर्टेबल ऑन द मैट, जो कैट है उसने खुद को मैट पे कंफर्टेबल किया है, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या था, सालमा, ऑब्जेक्ट जो था वो हर सेल्फ था, किसके लिए था, सालमा के लिए, तो दोनों सेम हुए। द कैट जो सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या था उसके लिए, इट सेल्फ, क्योंकि उसने खुद को कंफर्टेबल किया, तो इसलिए वो दोनों सेम हुए, क्योंकि कैट के लिए हुआ जो भी हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब करते हैं हम इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो होते हैं क्वेश्चन वाले, जो WH फैमिली होता है, जैसे व्हाट, विच, हु, वर, दे, सॉरी दे कह रही हूँ, ये सब, ठीक है। तो क्वेश्चन आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे व्हेन वर यू बोर्न, वेयर आर यू बोर्न, अच्छा ये तो सेम ही होगा, सॉरी, व्हाट इज योर नेम, व्हेन डिड यू प्ले योर फर्स्ट मैच, ठीक है, इस तरह के। अब हम करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो 4 ही होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, बहुत इजी, दिस, दैट, दीज, दोस। एक बार मेरे साथ बोलिए, दिस, दैट, दीज, दोस, याद हो जाएगा, ठीक है। दैट होता है उनके लिए, दिस इधर, दीज ये सब, एंड दोस वो सब, ओके। डैट जो है, यानी यहाँ पे डैट इज अ वेल डिजाइन बुक, वो बहुत अच्छी वेल डिजाइन बुक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजाइन, उस डिजाइनर का नेम क्या है जिसने वेल डिजाइन की है बुक। दिस इज द इंडियन कॉन्टिंजेंट, डजंट इट लुक ग्रैंड, ये इंडिया का कॉन्टिंजेंट है, क्या ये ग्रैंड नहीं है,
ओके, अब हम करते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउन। होते हैं जैसे कि सम, एनीवन, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, फ्यू, नन, ईच, एवरी, इस तरह के जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बट लगता है एक ही है। सॉरी, होते बहुत सारे हैं बट सेंटेंस एक है, जैसे सम, समबडी, एवरीवन, इस तरह के। ठीक है, These pronouns do not tell you which they are to replace. ये वाले नाउन जो है आपको ये नहीं बताएंगे कि इन्हें कब रिप्लेस करना है, आपको खुद लगा के देखने पड़ेंगे। जैसे कि there isn't anything worth watching on television. इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता कि हम कुछ टीवी पे देखें। There's someone at the door. कोई गेट पे है। Look, there's something in that corner. कॉर्नर में देखो कुछ है। No one knows कि जैकब कहाँ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे कि सम, समबडी, समवन, समथिंग जो है वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज, इस तरह के लिए। जैसे कि क्या मैं मे आई हेल्प यू विद समथिंग, मैं आपकी किसी तरह से हेल्प कर सकता हूँ। देयर इजंट एनीथिंग यू कैन डू अबाउट इट नाउ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मेरे लिए अभी कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ है बॉडी और वन, जिसमें पीछे आता है ये, जैसे समवन, एवरीबॉडी, इस तरह से। तो समवन विल बी हियर सून, कोई यहाँ पे बहुत जल्दी होगा। एवरीबॉडी वॉज लुकिंग एट द गोलकीपर, हर कोई गोलकीपर को देख रहा है। अब हम करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होता है जैसे कि अ प्रोनाउन दैट रेफर टू अ नाउन मेंशन बिफोर इन अ सेंटेंस। ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करता है। अब देखिए, आप कहेंगे कि हु, हुम, ये क्वेश्चन ये कैसे ज्वाइन करते हैं। अब देखिए, जैसे मैं बोल रही हूँ कि वहां पे जाइए, जो ऐसा काम करता है, तो जो जहां पे हम यूज करते हैं वो जोड़ने का काम करते हैं ना, तो इसी तरह से होम भी हम यूज करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल क्या है, हु, होम, डैड, विच, हुएवर, होम एवर एंड हुज। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, व्हाट डिड यू डू विद द स्वेटर आई गेव यू, तुमने उसका क्या किया जो मैंने तुम्हें स्वेटर दिया था। ठीक है, और हम स्वेटर वाला जो है इसको एक और भी कर सकते हैं, व्हाट डिड यू डू विद द स्वेटर दैट आई गेव यू, तुमने उसका क्या किया जो मैंने तुम्हें दिया था। तो गाइस, चैप्टर यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं। एंड तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दें।